राजनीति का खेल सांप सीढ़ी के खेल के समान होता है। जहाँ सीढ़ी भी है ऊपर चढ़ने के लिए, तो साथ साथ सांप भी मौजूद है नीचे उतारने के लिए, गर्त में ढकेलने के लिए। राजनीति में यह सांप सीढ़ी का खेल लगातार चलता रहता है, ठीक सूर्य के समान। जिसका उदय होता है तो अस्त भी होना तय हो जाता है। इसी प्रकार से राजनीति में भी समय समय पर हमने कई नेताओं का उदय और अस्त दोनों देखा है। कई अपने कर्म से तो कई अपने कमज़ोर राजनीतिक चाल से मात खाते हुए नज़र आते हैं। और ऐसे में बिहार में ही और बिहार के राजनीतिक जगत में ही कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं आज जदयू की। जनता दल यूनाइटेड पार्टी बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रही है और पिछले 15 से 17 सालों से सत्ता में मौजूद है, सत्ता में एक महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रही है। जदयू के भीतर भी राजनीति का दौर चलता है। जब बात राजनीतिक पार्टी की होती है तो वहाँ तो राजनीतिक कुश्ती हमेशा लड़ी जाती रहती है। ऐसे में जदयू के भीतर की गुटबाजी किसी से छुपी हुई नहीं है। आपको याद होगा कि किस प्रकार से आरसीपी सिंह का उदय जदयू में हुआ। संगठन बनाने का श्रेय आरसीपी सिंह को दिया जाता था और ये मान के चला जाता था कि नीतीश कुमार के कोई अगर सेकेंड टियर नेता बनेंगे, नीतीश कुमार के कोई उत्तराधिकारी बनेंगे तो आरसीपी सिंह बनेंगे। नीतीश कुमार आरसीपी सिंह पर कितना भरोसा जताते थे ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन अब हमने देखा है कि आरसीपी सिंह जी जदयू से किस प्रकार से आरसीपी सिंह जी को किनारे किया जा रहा है। ऐसे में हमने ये भी देखा कि आरसीपी सिंह को लेकर के यह राज्यसभा भेजा जाने का जो मामला था उसे एक निर्णायक पॉइंट माना जा रहा था। पूर्व में भी आरसीपी सिंह जब केंद्रीय मंत्री बने थे उस समय भी विवाद हुआ था, जिसके बाद उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो है छोड़ना पड़ा था। इसके बाद आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री की भूमिका में थे और लगातार संगठन, जदयू संगठन पर अपना एकाधिकार बनाने की कोशिश कर रहे थे, प्रभाव जताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनका हर राजनीतिक दौर फेल होता हुआ दिखा, राजनीतिक दौर कमज़ोर होता हुआ दिखा। इसके बाद जैसे ही राज्यसभा भेजा जाने का मामला आया तो हमने देखा कि जदयू ने आरसीपी सिंह जी से किस प्रकार से मुंह मोड़ लिया और आरसीपी सिंह जी के जगह जदयू के 2 सामान्य कार्यकर्ताओं को राज्यसभा भेजा जदयू ने। इसके साथ ही सब कुछ स्पष्ट हो गया था। लेकिन अब आपको बता दें, राज्यसभा से टिकट कटने के साथ ही अब आरसीपी सिंह को बेघर करने का भी फैसला सरकार ने ले लिया है। दरअसल जदयू के कदावर नेता आरसीपी सिंह जिस आवास में पटना में रह रहे थे वह जदयू कोटे से ही एमएलसी संजय गांधी जी के नाम पर, आपको बता दें कि यह आवास आवंटित किया गया था और उस आवास में आरसीपी सिंह जी रह रहे थे। एक और जहां राज्यसभा से टिकट कटा है, इसके साथ ही अब आरसीपी सिंह जी से वह आवास भी वापस ले लिया गया है और इसके बदले बिहार सरकार के सचिव को वह आवास जो है आपको बता दें कि आवंटित कर दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि आरसीपी सिंह जी से पद और जगह छीनने के बाद अब आरसीपी सिंह को बेघर करने का जदयू ने पूरा फैसला कर लिया है। और ऐसे में जदयू के कोटे से भवन निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आरसीपी सिंह और संजय गांधी जी में क्या बात हुई है और किस मुद्दे के तहत, किस विचारधारा के तहत और किस बात के तहत वे लोग साथ में रह रहे थे या फिर संजय गांधी जी के आवास में रह रहे थे, वे सोचे हुए उनका काम है। लेकिन हमने आरसीपी सिंह जी को कुछ नहीं कहा है, यहाँ आरसीपी सिंह का कोई सवाल ही नहीं है। हालांकि जो भी कहे भवन निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी जी, लेकिन बातें स्पष्ट है, सब कुछ साफ पानी की तरह साफ है, जहां सब कुछ दिख सकता है। और राजनीति में इशारों का बेहद अधिक मायने है। तो अब जो है फाइनल जवाब लगभग जदयू की ओर से आरसीपी सिंह जी को मिल चुका है। हमने ये भी देखा था कि आरसीपी सिंह जी के कई समर्थक और आरसीपी सिंह जी को दोबारा जो है जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर के अभियान चला रहे थे। लेकिन हमने ये भी देखा कि आरसीपी सिंह जी के इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रहे जदयू के युवा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, हम बात कर रहे हैं अभय कुशवाहा की, वे भी अब वापस पार्टी की ओर लौट आए हैं। उन्होंने आरसीपी सिंह जी का दामन
छोड़ दिया है। तो ऐसे में जैसे ही अभय कुशवाहा वहाँ से निकले, इसके साथ ही अब जो है आरसीपी सिंह जी को बेघर भी कर दिया गया है। इशारे बिल्कुल स्पष्ट दिए जा चुके हैं, निर्देश स्पष्ट दिए जा चुके हैं और फैसला फाइनल हो चुका है।